यम सखन पैदा करन खलकन अंदर उल्फत लो। यम सखन पैदा करन खलकन अंदर उल्फत लो। दूर यमिस गछि नफरत, दूर यमिस गछि नफरत, दीवानुन हेचिनाव तम। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं नज़ीर गनाई। आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है वो एक प्लेबैक सिंगर है। कश्मीर में उनका बहुत बड़ा नाम है और कश्मीरी म्यूज़िक को, ख़ास तौर से कश्मीरी लाइट म्यूज़िक को इन्होंने एक नई दिशा दी है। नीरजा पंडित। नीरजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज कश्मीर में हैं और एक माहौल सा बना है म्यूज़िक का और बहुत सारे आर्टिस्ट से आप कल से मिल रहे हैं जी। तो पुरानी टीम याद छा वापस ईवान, जब आप रिहर्स करते थे, स्टूडियोज में बैठते रहते थे, तो कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? सबसे पहले छस बह तोह आदाब करान यम जन वुचन वल छ सन दर्शक छ तिमन तिच मोन नमस्कार। सठा सठा शुक्रिया नज़ीर साहब, तह कोरो मे दावत तह सत कथ बात करने खतर। यह अख एक्साइटमेंट, बड़ एक्साइटमेंट, तिकाज युस मेन रूट्स छ, मोन होम टाउन, बर्थ प्लेस कशीर, अत हमेशा रूदमुत सठा प्यार और रहेगा भी। ये कि मतलब बह गयस वह बम्बई खांदर पत तो ये मश न कह, यह हमेशा अस दिलस मज। मे मालून ये बस बड़ेम ये सोरे म्यूजिक शुरुआत गमज मान ये पे, तो मेन एजुकेशन हर कह चीज़ मेन मतलब योतान बह बड़ गयस खानदरस लायक तो तन मेन नेसफ जिंदगी तम सात ये गुजरम मे। तो यह सठा खुशी हज कथ। अस आए वनकन ये कशुर राग इवेंटस मज बह पार्टिसिपेट करान इन पार्टिसिपेशन लाइक मे सम्मान यछान दिन। मे अख रुतबु थोमुत कि अख लेजेंड मे मगर पन्ने जाए बासान तह बस हमेशा मे पन पान बासान एज स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। बस पन पान जहन वुचान बस कुन वाचम तिकाज यह तिथ एजुकेशन म्यूजिक यह नेवर एंडिंग कला तो अख क्या वन बह अख आर्ट फॉर्म। तो मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ, बट थैंक्स टू कशुर राग, अरविंद मट्टू जी एंड हिज टीम, यमन बासेव कि चलो अमिस सम्मान करुन। सठा शुक्रगुजार तिमन तुह पार्ट ऑफ कशुर राग, तुह शुक्रिया अदा करान। सठा जान शुरुआत गई अस ये बड़ बड़ वस्ताद पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी, यम जन मेन गुरु रूदमित, गोडनिक गुरु रूदमित मेनिस म्यूजिकस मज। उसके बाद लाइट म्यूजिक में पंडित भजन सोपोरी जी, जो मेरे गुरु भाई भी है और गुरु जी भी है, उनके अंडर काफ़ी सीखा, काम किया रेडियो में, टीवी में, एंड देन कॉन्सर्ट्स। तो हमारी पढ़ाई के साथ साथ उस आसान कॉलेज उस नेसब मकलान नेसब दोस्त, उसके बाद सीधा रेडियो हमको रिपोर्ट करना होता था रिकॉर्डिंग्स के लिए। काफ़ी म्यूजिक, रेडियो से कॉलेज, बस वही था, हमारी ज़िंदगी वही थी। और थैंक्स टू भजन सोपोरी जी, गुरु जी हमारे, जिन्होंने इतना इनक्रेज किया मुझे। तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये रही है कि उन्होंने मुझे बहुत उंगली पकड़ के, लिटरली पकड़ के मुझे आगे बढ़ाया है। मैंने ऑडिशन दिया था युवावाणी का, वहाँ मैं सोलो गाती थी, बट जनरल सर्विस के लिए एक ऑडिशन होता है, जब वो पास करते उसके बाद ही सोलो सिंगिंग होती है। बट उन्होंने पता नहीं क्या देखा, उन्होंने मुझे ऑडिशन के पहले ही सोलो सिंगिंग शुरू करवाई जनरल सर्विस से। तो मुझे बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कैलाश जी हमारी, मेरी वो गुरु भी है, उनको भी मैं नमन करती हूँ। शमीम जी हमारी इंस्पिरेशन रहे हैं, मेरे गुरु समान हैं। आरती टिक्कू कौल जी थी, काफ़ी लोग यहाँ जो सीनियर आर्टिस्ट मेरे रहे, उन सबको मैं काफ़ी सम्मान देती हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनको मेरा गुरु ही मानती हूँ। बिकॉज़ उनके ही गाने सुन सुन के मैंने अडॉप्ट किया म्यूज़िक को और मुझे एनकरेजमेंट भी मिलती रही। स्कूल से फिर कॉलेज में भी हम काफ़ी कुछ करते रहते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स। तो ये एक सफ़र, बहुत ही सुंदर सफ़र रहा है, एक शुरुआत रही है मेरे म्यूज़िक के लिए।
कश्मीर में जब तक मैं थी। बहुत सारा आपका इस दौरान जब आप कश्मीर से निकले और फिर दिल्ली में और फिर बाद में आप बॉम्बे में सेटल हुए, इस दौरान आपने बहुत सारे एल्बम्स जो है रिलीज़ किए, जी जबकि एल्बम्स का दौर था। जी और एक कश्मीरी एल्बम जो आपने आई थिंक भजन सोपरी साहब के साथ किया था, जी जी तो बहुत ही उम्दा गाने भी उसमें आए। जी तो कोई ऐसा है गाना जो आपके दिल के करीब है, जो आपकी कंपोजिशन बहुत करीब है और जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी। एक्चुअली जब मेरी शादी हो गई मुंबई जाने के बाद, मेरे पास कुछ रिकॉर्ड था नहीं, क्योंकि कश्मीर के भी थोड़ा हालात जब चेंज हो गए, तो जो हम रिकॉर्ड ले सकती थी, रेडियो के गाने, दूरदर्शन के गाने जो रिकॉर्ड किए थे हमने, और था नहीं कुछ मेरे पास। तो बट चूंकि म्यूज़िक रगों में घूमता है, कश्मीरी म्यूज़िक, मेरी मदर बहुत अच्छी सिंगर है, हाँ। उनसे विरासत में मिला है। उससे पहले मेरी नानी बहुत अच्छा गाती थी, तो वहाँ से ये लेगेसी चलती है, अच्छा। आ रही है। तो बहुत अंदर से लगाव है कश्मीरी फोक म्यूज़िक। जो शुरुआत भी फोक म्यूज़िक से ही शुरू, क्योंकि मैं अपनी माँ को देख के गाती थी, वो अपने ओकेजन्स में, फंक्शंस में, मैं उनको इमिटेट करती थी, उनको देखती थी, नोटिस करती थी कैसे बजा रही है तुम्बकनर और कैसे गा रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ी शुरुआत रही है मेरे साथ। तो वो एक लगाव जो था, और प्लस कश्मीरी म्यूज़िक मेरे पास था नहीं, मैं बहुत दूर चली गई मुंबई, तो उसको अपने साथ रखने के लिए ऊपर वाले ने आशीर्वाद रखा, अपने गुरुओं का आशीर्वाद था, माता पिता का आशीर्वाद था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब एल्बम का दौर शुरू हो गया है, तो हमने पहल की। तो पहला मेरा एल्बम जो कमर्शियल एल्बम था कश्मीरी, दैट वाज चश्म बवंदे। तो उसमें जो लिखे थे, जो पोइट्री थी, वो लकीली मैं बड़ी फॉर्चुनेट हूँ, जो अशोक जी की, मेरे हस्बैंड की दादी है, वो बहुत बड़ी सूफी पोइट थी। अच्छा अच्छा। उनका कैलिबर भी जैसे ललित हमारी है, उसी में शामिल किया जाता है, बट वो नोन नहीं थी ज़्यादा। वो उनके थे कलाम, तो मैंने पहल की कि मैं, उनका नाम था भाग्यवानी पंडित, बट कमर्शियली नोबडी न्यू हर, चुपचाप से अपना। फिर मैंने पहल की कि मैं एल्बम बनाऊं, क्योंकि ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ है मेरी, तो मैं उसमें काम करना शुरू किया। भजन जी ने बहुत प्यारा एल्बम बनाया, और काफ़ी मकबूल भी हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड। उस एल्बम की वजह से मुझे शोज़ मिलने लगे अब्रॉड, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, दुबई, जहाँ जहाँ हमारी कश्मीरी बरादरी है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत अच्छा एक सफ़र शुरू हो गया एल्बम्स का। फिर धीरे 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 बाकी एल्बम्स भी करती रही मैं, क्योंकि वो नशा है अपने म्यूज़िक का, अपनी भाषा का, अपने फोक म्यूज़िक का, उसको मैं छोड़ नहीं सकती है। तो कौन सा गाना है, ता कयामत तक उसको अपने साथ रखना है। जो आपको दिल के करीब है? उनकी पोइट्री इतनी मिस्टिक पोइट्री, मैं उसी में से एक छोटा सा कपलेट सुनाऊंगी। तो भजन जी ने कहा कि ये डीप इतनी है ये पोइट्री, इसमें मुझे सूफियाना स्टाइल की तर्जें बनानी पड़ेंगी। तो फोक भी है, सूफियाना अंदाज भी है उसमें। तो एक सूफियाना पे बेस्ड जो एक कंपोजिशन है, उसके दो शेर में सुनाती हूँ। तो वो है, हम कुछ बहान करीत लोल बरीत गोम, लोल बरीत गोम, शाहचुम खमशान करीत लोल बरीत गोम, लोल बरीत गोम, आम कुस बहान करीत लोल बरीत गोम, लोल बरीत गोम। वाह, एक अंदाज है, एक वही सूफियाना का जो है। जी जी जी, इसका आप समझ लीजिए, जब संतूर के साथ ये लाइन ऊपर जाती है, बिल्कुल एज म्यूजिशियन, आप खुद म्यूजिशियन हैं, बजाते हैं, गाते हैं बहुत अच्छा, तो एक पूरा वो संतूर के साथ ये गाना जब
अगर इसके साथ पूरा वो सूफियाना मौसीकी जो है तो हमारी, वही एक वही फील है feel इस आ जाता गाने है। में। जी जी तो आपने निजा जी शीन जो फिल्म आई थी जी विच वाज डायरेक्टेड बाय योर हस्बैंड जी। अशोक पंडित, तो उसमें भी आपने गाना गाया। जो प्लेबैक सिंगिंग का जो दौर रहा, आपको आपको लगता है कि उसमें जो हमारे कश्मीरी म्यूजिशियंस है, कश्मीरी मौसीकार है, तो उनको जाना चाहिए था या उनको वो टाइम नहीं या उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला? वो सब डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट। जैसे मुझे इंटरेस्ट था कि मैं अपने कश्मीरी म्यूज़िक को जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला है मैंने वहाँ वहाँ अपने कश्मीरी म्यूज़िक को सुनाया है, प्रेजेंट किया है। हाँ जैसे टेलीविज़न सीरियल्स के लिए उस वक्त बैकग्राउंड गाने बनते थे, टाइटल सॉन्ग्स बनते थे, तो मैंने उसमें भी एक सूफियाना गाना, ललित सेन जी म्यूज़िक डायरेक्टर है, काफ़ी लीडिंग म्यूज़िक डायरेक्टर्स में से हैं, उन्होंने उसका म्यूज़िक किया था और मैंने उनको सूफियाना एक गाना सुनाया। उन्होंने बोला कश्मीर से रिलेटेड होना चाहिए, कश्मीरी फोक से रिलेटेड, तो उस सूफियाना पे बेस किया उन्होंने गाना। तो वो मेरी कोशिश रही है कि जितना हो सके मेरे एंड से मैं अपने कश्मीरी म्यूज़िक को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो काफ़ी अच्छा वो टाइटल सॉन्ग बन गया था और उसके लिए मुझे प्लेबैक सिंगिंग का एक खिताब भी मिला था, रापा अवार्ड्स। एंड देन शीन में भी हमने कोशिश की थी, नदीम श्रवण जी का म्यूज़िक था, उसमें 2 गाने, एक तो एक्सोडस का गाना जो था बैकग्राउंड सॉन्ग, उसका उसमें हमने 2 कपलेट्स ऐसे यूज़ किए थे, वाह वाह ये पोशे वर्स, हाँ क्योंकि एक हैप्पी मोमेंट दिखाना था शीन में। तो उस गाने में हमने वो मैंने गवाया था, वहाँ के फिल्म सिंगर्स से गवाया था, जो वहाँ के कॉयर्स होते हैं ना मुंबई में। तो बहुत अच्छा गाया और एडॉप्ट किया उसको। फिर मेरा एक डुएट था कुमार शानू जी के साथ, उसमें भी एक बीच में हमने आज रोज साने दिलबर म्याने उसको यूज़ किया और वो भी फोक सिंगर, वहाँ के सिंगर्स जो कॉयर सिंगर्स थे उनसे गवाया था। तो यही कोशिश रही है कि हमारा म्यूज़िक थोड़ा आगे बढ़े, इसमें भी शामिल हो जो फिल्में बनती है और ऑथेंटिक वे में शामिल हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम गा रहे हैं, कुछ भी बजा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली सलीम सुलेमान जी, उनका एक बहुत बड़ा एल्बम है, इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। मर्चेंट रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड वाइड उनका नाम है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको भी हम बोल रहे थे बार बार, अशोक जी मेरे हस्बैंड काफ़ी कश्मीर को प्यार करते हैं एंड देन म्यूज़िक के लिए तो ज़बरदस्त लगाव है। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम कश्मीरी फोक, तो नाज़नीन आपने सुना ही होगा, बिल्कुल तो उसको राज ने पूरा प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया, म्यूज़िक उसने किया एंड सलीम सुलेमान ने जो उसका उर्दू पोर्शन है कंपोज किया एंड देन उसका इतना अच्छा ग्राफ बन गया कि गाना तो एज इट इज़ ही है, गाने को कुछ तोड़ मरोड़ नहीं किया है एंड देन नूर मोहम्मद को इन्वॉल्व किया यहाँ से। सही। तो यही कोशिश रही है। मेरे बोलने का मतलब है कि हमारे आर्टिस्टों को भी प्रमोशन हो, प्रमोशन हो। आगे बढ़े और अच्छा हो, ग्लोबल लेवल पे नाम हो। और हमारा कश्मीरी म्यूज़िक, जैसे पंजाबी म्यूज़िक है, गुजराती है, मराठी है, काफ़ी राजस्थानी है, तो मेरी हमेशा यही, हम लोगों की ये रहती थी कोशिश कि हमारा कश्मीरी म्यूज़िक भी उस लेवल पे आना चाहिए। तो आई बस थिंक एक चलता सवाल रहता मेरा है। ये है कि जो इससे थोड़ा हटके है, जी from last few years we have seen films like Kashmir Files and then we have seen films like Article 370. क्या आपको लगता है कि शीन का जो रिलीज वाला टाइम था वो गलत था? अगर वो आज की डेट पे एब्सोल्युटली, होती तो वो कुछ ज्यादा मकबूल एब्सोल्युटली गलत होती? था, एब्सोल्युटली, बिकॉज वो एक ऑनेस्ट फिल्म थी। अच्छा ऑनेस्टी जो हो हुआ था वही था, उसमें जो हकीकत थी वही उसमें दर्शाया गया था। एक एक चीज़ उसमें, कोई गलत बात कोई थी नहीं कि हमने झूठ कुछ प्रोपेगेंडा किया था। बट वही बात हो गई कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त ये सैटेलाइट चैनल्स भी नहीं थे, और उस वक्त ये दौर नहीं था। कुछ भी नहीं था, तो दौर भी नहीं था। तो दौर की तो मैं बात नहीं कर सकती भी, मैं आर्टिस्ट लेवल पे बात करूंगी कि जैसे सैटेलाइट चैनल्स होते हैं तो काफ़ी कुछ प्रमोशन मिलता है चीज़ों को, जो भी आजकल बनता है तो तुरंत आता है, टेलीविजन पे आता है, हर जगह घूम। प्लस सोशल मीडिया सबसे बड़ा इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में, सोशल मीडिया बहुत बड़ा मीडिया है। हाँ, आपको व्हाट्सएप पे ही कहाँ चीज़ें घूम के आती है जाती है, पूरे सही बात है। वर्ल्ड वाइड। हम ग्लोबल लेवल पे काफ़ी कुछ क्लोज हो गए हैं, वो भी नहीं था। तो ठीक है, बट अशोक जी का मन था कि मैं जब कुछ कश्मीर के लिए कुछ बनाऊं, तो मेरा उस वक्त वो दौर था, ऐसे हालात हो गए थे, तो बन गई थी फिल्म। अ, आपका जो इस वक्त का जो मसरूफियात रहती है आपकी, जी, वो खाली म्यूजिक में है या? ओनली म्यूज़िक। मैंने कभी जॉब नहीं ली, बिकॉज ये म्यूज़िक का तो एक पूरा फुल टाइम जॉब है। आपको जीना पड़ता है म्यूज़िक के साथ, आपको टाइम निकाल के रियाज भी करना पड़ता है।
ऐसा नहीं कि बस हमने कुछ नाम थोड़ा सा मिला है और या गा दिया थोड़ा बहुत, बिकॉज ये करते की विद्या बोलते हैं ना, रेगुलर आप नहीं करेंगे, रियाज नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं। तो मैंने तो कई उस्तादों से, बॉम्बे में भी, जैसे मैं यहाँ से वहाँ पहुँची तो मेरे बहुत बड़े गुरु जी, वो अब नहीं रहे, ग्रैमी अवार्ड विनर, ही वॉज अ बिग माइस्ट्रो, सारंगी माइस्ट्रो, पंडित ध्रुवा घोष। अच्छा। तो उनसे मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग शुरू की, बिकॉज करना ही पड़ता है, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देन प्लेबैक सिंगिंग के लिए एक और गुरुजी मेरे रहे हैं, उनका नाम था शंभू सेन जी, दिलीप सेन, समीर सेन के फादर। वो भी बहुत बड़े लेजेंड थे म्यूज़िक इंडस्ट्री के। उनसे मैंने प्लेबैक सिंगिंग की ट्रेनिंग की, काफ़ी कुछ उनके राजस्थानी फिल्मों में गाया, उनकी कंपोजिशंस, उनके डायरेक्शन में काफ़ी काम किया। देन एक और उस्ताद मेरे हैं, वो बहुत बड़े कव्वाल रहे हैं हिंदुस्तान के, अख्तर आज़ाद जी, उस्ताद अख्तर आज़ाद जी। उनसे मैं सूफ़ी गाने सीख रही हूँ और इवेंट्स करती हूँ, मैं सूफ़ी इवेंट्स भी करती हूँ, तो उनके सीखे हुए कलामों को मैं पेश करती हूँ। तो ये सीखने की विद्या और ये जो है, ये नेवर एंडिंग है, नेवर प्रोसेस एंडिंग है। तो आखिर पे हम हमारे नाज़रीन को आप क्या सुनाएंगी, खासतौर से कश्मीरी? कश्मीरी जी जी। मैंने एक छोटा सा, बस कोशिश ही रहती है, मैं कंपोज़र नहीं बोल सकती हूँ, मैं क्लेम नहीं करती हूँ कि मैं कंपोज़र हूँ, क्योंकि वो एक अलग ही आर्ट है। पर थोड़ा बहुत जो ऊपर वाला कभी दे देता है, बाजे पे हाथ रखते हैं। तो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कुछ कुछ चीज़ें बन गई, मैं ये नहीं बोलती हूँ मैंने कुछ किया उसमें। तो एक लेजेंडरी गाना है जिसमें मैंने भी कोरस में गाया है कैलाश दीदी के साथ, हमारी गुरुमाई मैं उनको बोलती हूँ, बड़ी बहन भी है, तो उनके साथ मैंने कोरस में गाया था तब जब ये रिकॉर्ड हुआ था, महजूर का गाना साहिबो सच्चम में चैनी। तो वो मैं हमेशा पूजा में भी भगवान के सामने, अपने गुरु के सामने बोलती हूँ कि वाथ असली छावतम, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे असलिच वाथ मेल बस, फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कश्मीर में तो सारे असेंबलीज में, सुबह स्कूल में पढ़ाई हमने गाया भी है स्कूल्स में, प्लस पतीली रिकॉर्ड गाओ ना, ये बनियो पता एक बहुत बड़ी प्रेयर बन गई। तो दीदी के साथ गाया था तब कोरस में। इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज, हल्का सा कोशिश की है, तो उसका एक सुनाती हूँ आपको। यम सखन पैदा करन खलकन अंदर उल्फत लो, यम सखन पैदा करन खलकन अंदर उल्फत लो, दूर यमिस गछे नफरत, दूर यमिस गछे नफरत, तीवनुन हेछेनावतम, तीवनुन हेछेनावतम, साहिबो सतछम में जानी, वथ में असलच हावतम, वथ में असलच हावतम, कूद काला रोज बेजान, कूद काला रोज बेजान, जानी हुंद मस चावतम, मस चावतम, साहिबो सतछम में जानी, वथ में असलच हावतम, वथ में असलच हावतम। बहुत बहुत शुक्रिया इस सुरीले कंपोजिशन पे। थैंक यू सो मच, प्रोग्राम एंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अंतर पे सेठा शुक्रिया बोजन वालन को, तो गॉड ब्लेस, थैंक यू।